अर्थशास्त्र विषय से टीजीटी, पीजीटी, एंटीग्रेड जैसी परीक्षाओं के पूर्व में आए प्रश्न पत्रों के अभ्यास के संबंध में यह पहला वीडियो है। इस वीडियो में 25 प्रश्नों को हल कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सभी प्रश्नों को लेने पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। आज हम जिस प्रश्न पत्र को हल करने वाले हैं वह है मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 1। यह परीक्षा उच्च माध्यमिक अर्थात कक्षा 9, 10, 11, 12 के अध्यापक के लिए कराई जाती है। यह प्रश्न पत्र 2018 की परीक्षा का है, जिसके 25 प्रश्न भाग 1 में आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपने टीजीटी, पीजीटी, एंटीग्रेड के अभ्यास पत्र को शुरू करें उससे पहले आप अपनी कॉपी और कलम उठा लें और कॉपी पर 1 से 25 तक क्रम अंकित कर लें तथा जैसे जैसे प्रश्न आगे चलेगा क्रम के आगे अपना उत्तर अंकित करते रहें। प्रश्न संख्या 1 है, अल्प विक्रेता अधिकार होता है। ऑप्शन ए 2 खरीदारों का बाजार, ऑप्शन बी 2 से अधिक खरीदारों का बाजार परंतु कुछ तक सीमित, ऑप्शन सी अनेक खरीदारों का बाजार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रतियोगिता के आधार पर बाजारों का वर्गीकरण तथा उन प्रतियोगी बाजारों की विशेषताओं से संबंधित ये प्रश्न है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी 2 से अधिक खरीदारों का बाजार परंतु कुछ तक सीमित। प्रश्न संख्या 2, जब वस्तुओं को पूर्ण संख्या या अभिन्नात्मक इकाइयों में उपभोग किया जाता है या खरीदा जाता है तो उपभोक्ता प्राथमिकताएं कहलाती है। ऑप्शन ए काव्यग्रस्त प्राथमिकताएं, ऑप्शन बी सतत प्राथमिकताएं, ऑप्शन सी असतत प्राथमिकताएं, ऑप्शन डी रेखीय कल्पक प्राथमिकताएं। इस प्रश्न का संबंध सतत तथा असतत की अवधारणा से है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी असतत प्राथमिकताएं। प्रश्न संख्या 3, आधुनिक सिद्धांत में दीर्घकालीन औसत लागत वक्र होता है। ऑप्शन ए यू आकार का, ऑप्शन बी एल आकार का, ऑप्शन सी लंबवत और ऑप्शन डी कटोरे के आकार का। साधारणतया औसत लागत वक्र यू आकार का होता है, लेकिन आधुनिक दीर्घकालीन औसत लागत वक्र अंग्रेजी के एल आकार का होता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी एल आकार का। प्रश्न संख्या 4, यदि आइसोक्वेंट एल आकार का होता है तो इसे निम्न रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए इनपुट आउटपुट आइसोक्वेंट, ऑप्शन बी एक्विटी आइसोक्वेंट, ऑप्शन सी कॉन्वेक्स आइसोक्वेंट, ऑप्शन डी लीनियर आइसोक्वेंट। आइसोक्वेंट मतलब समोत्पाद वक्र, तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए इनपुट आउटपुट आइसोक्वेंट। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। और प्रश्न संख्या 5, उदासीनता वक्र दृष्टिकोण से लोकप्रिय बने अर्थशास्त्री हैं। ऑप्शन ए जे.आर. हिग्स, ऑप्शन बी पाल सैमुअल्सन, ऑप्शन सी सिमोन कुजनेट्स और ऑप्शन डी अल्फ्रेड मार्शल। प्रश्न सरल है, तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र से संबंधित। इसका उत्तर है ऑप्शन ए जे.आर. हिग्स। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मूल्य मांग संबंध के संदर्भ में शिफ्ट फैक्टर का उदाहरण नहीं है। प्रश्न ध्यान देंगे, उदाहरण नहीं है पूछा है। ए सैमसंग मोबाइल के मूल्य में 7,000 से 7,500 की वृद्धि होने के कारण उसके मांग में कमी। ऑप्शन बी किसी व्यक्ति के लॉटरी जीतने से BMW की लग्जरी कारों की मांग में वृद्धि। ऑप्शन सी कॉफी के मूल्य में वृद्धि के कारण चाय की मांग में वृद्धि। ऑप्शन डी पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि के कारण कारों की मांग में गिरावट। इस प्रश्न का संबंध मांग के विस्तार एवं संकुचन तथा मांग में वृद्धि एवं कमी की अवधारणा से है। मांग में वृद्धि और कमी की अवधारणा को ही शिफ्ट फैक्टर कहा जाता है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए सैमसंग मोबाइल के मूल्य में 7,000 से 7,500 तक की वृद्धि होने के कारण उसके मांग में कमी। चलिए हम अपने अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा कारक गतिशील या प्रायोगिक साम्य के बदलाव का कारण होगा। ए केवल मूल्य और आय, बी
मूल्य आय प्रौद्योगिकी एवं आउटपुट, सी केवल प्रौद्योगिकी और आउटपुट, और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रायोगिक अवधारणा का प्रश्न है जिसमें सभी चीज़ें बदल जाती हैं। तो इसका उत्तर है बी मूल्य आय प्रौद्योगिकी एवं आउटपुट। प्रश्न संख्या 8, यदि दो वस्तुओं के मूल्य दिए हुए हैं और उपभोक्ता की आय में वृद्धि से उपभोक्ता की वस्तु के लिए मांग अप्रभावित रहती है तो वस्तु है। एक बार प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। यदि दो वस्तुओं के मूल्य दिए हुए हैं और उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है परंतु उपभोक्ता की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता तो वस्तु है। ए सुख सुविधा वाली वस्तु, बी निम्न कोटि या उत्कृष्ट वस्तु, सी मूलभूत आवश्यकता वाली वस्तु, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी मूलभूत आवश्यकता वाली वस्तु। प्रश्न संख्या 9, वह अर्थशास्त्री कौन है जिन्होंने मूल्य विभेद को प्रथम, द्वितीय व तृतीय कोटि के मूल्य विभेद के रूप में वर्गीकृत किया है? ए J.R. हिग्स, बी A.C. पिगू, सी निल्फ्रेड पेरेटो, डी जॉन नैश। तो ये कीमत विभेद और उसका वर्गीकरण संबंधित प्रश्न है। उत्तर है बी A.C. पिगू। प्रश्न संख्या 10, प्रदर्शन प्रभाव के अंतर्गत मांग वक्र निम्न होता है। ए ऊपर को ढलवा, बी क्षैतिज, सी नीचे को ढलवा, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रदर्शन प्रभाव और मांग वक्र का संबंध बताता है। तो विलासितापूर्ण वस्तुओं से संबंधित प्रश्न है। उत्तर है ए ऊपर को ढलवा। प्रश्न संख्या 11, एक घटना वह कहलाती है जब कम या शून्य ब्याज दरें उपभोग खर्च को प्रोत्साहित करने में विफल हो जाती हैं और मौद्रिक नीति अप्रभावित हो जाती है। ऑप्शन ए तरलता जाल, ऑप्शन बी तरलता गैप, ऑप्शन सी तरलता जोखिम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये तरलता जाल से संबंधित प्रश्न है तो उत्तर है ऑप्शन ए तरलता जाल। प्रश्न संख्या 12, सामान्य रूप से जब प्रति इकाई मूल्य गिरता है तब ए मांग की मात्रा स्थिर रहती है, बी मांग की मात्रा में वृद्धि होती है, सी मांग की मात्रा में कमी होती है, डी इनमें से कोई नहीं। ये साधारण मांग के नियम का प्रश्न है। इसका उत्तर है मांग की मात्रा में वृद्धि होती है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 13, उपभोक्ता का मांग वक्र निम्न से प्राप्त किया जा सकता है। ए कीमत उपभोग वक्र, बी एंजिल वक्र, सी पूर्ति वक्र और डी आय उपभोग वक्र। ये आपका कीमत उपभोग वक्र से संबंधित प्रश्न है। उत्तर है 13 ए कीमत उपभोग वक्र। प्रश्न संख्या 14, ब्याज के ऋण योग्य निधि के समर्थक थे। ए पाल सैमुअल्सन, बी लियोन रॉबिन्स, सी A.H. हेंसन और डी J.M. कीन्स। तो प्रश्न ही से पता चल जा रहा है ऋण योग्य निधि से संबंधित प्रश्न है। इसका उत्तर है सी A.H. हेंसन। प्रश्न संख्या 15, मूल्य में विभेद निम्न स्थिति में संभव है। ए केवल एकाधिकारी स्थिति में, बी किसी भी बाजार स्वरूप में, सी केवल पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत, डी केवल एकाधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत। तो मूल्य विभेद या कीमत विभेद एकाधिकार के अंतर्गत आता है, केवल एकाधिकारी स्थिति में। उत्तर है ऑप्शन ए केवल एकाधिकार की स्थिति में। प्रश्न संख्या 16, एकाधिकारात्मक फर्म निम्न की स्थिति में संतुलन में होगी। ऑप्शन ए MR बराबर MC, बी MR बराबर P, ऑप्शन सी MC बराबर P और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ MR का मतलब है सीमांत आगम तथा MC का मतलब है सीमांत लागत, जबकि P मूल्य को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका उत्तर है A MC बराबर MR। सभी बाजारों में
MC बराबर MR पर ही फर्म का संतुलन होता है। तो उत्तर है ए, MC बराबर MR। प्रश्न संख्या 17, वितरण का सिद्धांत निम्न से संबंध रखता है। ए, आय का व्यक्तिगत वितरण, बी, आय का प्रक्रियात्मक वितरण, सी, आय का खंडीय वितरण और डी, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, आय का प्रक्रियात्मक वितरण या क्रियान्वित वितरण। प्रश्न संख्या 17, समसीमांत उपयोगिता का सिद्धांत निम्न को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए, x/y वस्तु की सीमांत उपयोगिता, ऑप्शन बी, y/x वस्तु की सीमांत उपयोगिता, ऑप्शन सी, x एवं y वस्तुओं पर व्यय की गई प्रति रुपया सीमांत उपयोगिता, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो समसीमांत उपयोगिता का प्रश्न है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, x तथा y वस्तुओं पर व्यय की गई प्रति रुपया सीमांत उपयोगिता। प्रश्न संख्या 19, चल निधि या तरलता जाल तब उत्पन्न होता है जब ए, मुद्रा मांग पूरी तरह से ब्याज बेलोच होती है, बी, मुद्रा मांग पूरी तरह से ब्याज लोचदार होती है, सी, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से ब्याज दर में वृद्धि होती है, डी, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से ब्याज दर में गिरावट आ जाती है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मुद्रा मांग पूरी तरह से ब्याज दर लोचदार होती है। प्रश्न संख्या 20, एकाधिकारी फर्म को हानि हो सकती है यदि ऑप्शन ए, वह सामाजिक रूप से इष्टतम मूल्य वसूल कर रही है, बी, वह उच्च मूल्य वसूल कर रही है, सी, एक एकाधिकारी मूल्य वसूल कर रही है और डी, एक मध्यम मूल्य वसूल कर रही है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, वह सामाजिक रूप से इष्टतम मूल्य वसूल कर रही है। प्रश्न संख्या 21, कुल उत्पादन अधिकतम होगा जब ए, औसत उत्पादन अधिकतम होता है, बी, सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है, सी, सीमांत उत्पादन शून्य होता है, डी, सीमांत उत्पादन अधिकतम होता है। क्या आपको प्रश्न पढ़ने के बाद कोई चित्र याद आ रहा है? अगर याद आ रहा है तो ठीक है। तो उत्तर है इसका ऑप्शन सी, सीमांत उत्पादन शून्य होता है। प्रश्न संख्या 22, कुल उपयोगिता तब उच्चतम होती है जब सीमांत उपयोगिता ए धनात्मक होती है, बी शून्य होती है, सी नकारात्मक होती है, डी, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन के संबंध वाला चित्र पहले क्वेश्चन में याद आया है तो सेम चित्र यहाँ पर भी है। आपका उत्तर वैसे ही होगा, कुल उपयोगिता अधिकतम, वहाँ था कुल उत्पादन अधिकतम, सीमांत उत्पादकता शून्य थी तो यहाँ भी सीमांत उपयोगिता शून्य होगी। उत्तर है बी, सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। प्रश्न संख्या 23, उपयोगिता है। प्रश्न संख्या 23, उपयोगिता है। ए, विषयात्मक अवधारणा, बी, नैतिक अवधारणा, सी, वस्तुनिष्ठ अवधारणा और डी, उदासीन अवधारणा। उपयोगिता एक विषयात्मक अवधारणा है, सभी के लिए अपने अपनी, तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 24, वस्तु की उपयोगिता का तात्पर्य है। ऑप्शन ए, मूल्य के ऊपर संतुष्टि अधिक, ऑप्शन बी, उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया जाने वाला मूल्य, ऑप्शन सी, वस्तु की इच्छा पूर्ति करने की शक्ति, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो उपयोगिता क्या है? वन लाइनर एक है, इच्छा की तीव्रता उपयोगिता है और दूसरा इच्छा की पूर्ति करने की शक्ति उपयोगिता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, वस्तु की इच्छा पूर्ति करने की शक्ति। तो अब चलते हैं अपने इस वीडियो के आखिरी प्रश्न पर, क्वेश्चन संख्या 25। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद NCAER की स्थापना किस वर्ष की गई है? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1961, ऑप्शन डी 1973। ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1961 और ऑप्शन डी 1973। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद NCAER, इसका उत्तर है ऑप्शन बी 1956। अब अगले खंड में मिलेंगे और इस खंड में जैसे हमने 24 प्रश्न व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था हल किया है, वैसे ही बचे हुए व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के प्रश्नों को सेकंड वीडियो में हम हल करेंगे।
इसी प्रश्न पत्र का ही शेष भाग रहेगा।